नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब ये उम्मीद की जा रही थी कि किसान अब बैकफुट पर है, किसान अब घर वापसी कर लेगी, 60 दिन का संघर्ष इस संग्राम के बाद अब खत्म होगा और किसानों को अब घर जाना ही पड़ेगा। जब किसानों को नोटिस और पुलिस बल के साथ हटाने की कोशिश की जा रही थी, केस दर्ज करके कार्रवाई करते किसान नेताओं को कमजोर किया जा रहा था, तब एक किसान नेता के आंसू ने आंदोलन को अचानक मजबूत कर दिया। कमजोर पड़ रहे किसान हुंकार भरने लगे, महापंचायतें होने लगीं और जत्थे के जत्थे किसान फिर से दिल्ली कूच करने लगे और यह तय हो गया कि आंदोलन उसी मजबूती से फिर चलेगा। हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत की। राकेश शुरू से ही यूपी उत्तराखंड के किसानों का चेहरा बने हुए थे। 60 दिन से वो दिल्ली में टिके हुए थे, सरकार से बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया के सामने भावुक होकर आंसू बहाकर देश के किसानों की आज वो निर्विरोध आवाज बन गए हैं। अब यूपी में ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा में उनके साथ खड़े होने की बात किसान कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राकेश टिकैत है कौन, जिस भारतीय किसान यूनियन के वो प्रवक्ता हैं, उसका क्या इतिहास था, उनके पिता महेंद्र टिकैत कैसे किसानों के मसीहा बन गए थे, भाई नरेश टिकैत कैसे उनकी विरासत संभाल रहे हैं और अब राकेश अचानक कैसे आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। राकेश टिकैत ने सरकार के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया है। राकेश टिकैत के तेवर ने लोगों को नामी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की याद दिलाई, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका सम्मान से बाबा टिकैत या महात्मा टिकैत कहता है। महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय किसान नेता रहे। वे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी थे और करीब 25 साल तक वे किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे। उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि 1985 तक टिकैत को कम ही लोग जानते थे, मगर उसके बाद स्थानीय स्तर पर बिजली के दाम और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर कुछ प्रदर्शन हुए, जिनमें प्रशासन से टकराव के बाद युवा किसानों ने बाबा टिकैत से उनका नेतृत्व करने की गुजारिश की और टिकैत जिम्मेदारी लेते हुए नौजवानों के साथ खड़े हो गए। उनकी बिरादरी यानी कि जाट बिरादरी के किसानों के अलावा खेती करने वाले मुसलमान भी उनकी एक आवाज पर उठ खड़े होते थे और इसी के दम पर उन्होंने उस विशेष जगह को भरने का काम किया जो किसान मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के बाद खाली हुई थी। खड़ी बोली में बात करने वाले महेंद्र सिंह टिकैत एक सामान्य किसान थे, जिनका जीवन अपने गांव में ही गुजरा, लेकिन किसान आंदोलनों की वजह से और अपने बयानों की वजह से कई बार सरकारों के साथ उनका टकराव भी हुआ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बार उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी, पर पुलिस असफल रही। तो इस तरह की घटनाओं ने एक बुजुर्ग किसान नेता की लोकप्रियता को हर बार और बढ़ाया। महेंद्र सिंह टिकैत का जब भी जिक्र होता है तब 1988 में दिल्ली के बोट क्लब में हुए किसानों के प्रदर्शन को जरूर याद किया जाता है। इस प्रदर्शन के बाद बोट क्लब के करीब प्रदर्शन करने पर ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन तब भी 5 लाख किसान दिल्ली चले आए थे। कुर्ता धोती पहने किसानों की एक पूरी फौज बोट क्लब पर जमा हो गई थी, जिनका नेतृत्व कर रहे लोगों में बाबा टिकैत यानी महेंद्र सिंह टिकैत एक मुख्य चेहरा थे। टिकैत परिवार मूल रूप से खेती करने वाला परिवार है। महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे भाई भोपाल सिंह दिल्ली में अध्यापक थे और गांव में खेती का काम टिकैत संभाल रहे थे। टिकैत के घर 4 लड़के और 3 लड़कियां हुई, जिनमें से नरेश टिकैत, जिन्हें जवानी में 100 और 200 मीटर रेस का चैंपियन कहा जाता था, वो सबसे बड़े बेटे हैं। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इलाके की एक बड़ी खाप पंचायत बालियान खाप के मुखिया भी हैं। बालियान खाप में मुजफ्फरनगर जिले के 80 से ज्यादा गांव शामिल हैं। उनके बाद राकेश टिकैत हैं, जिनका जन्म 4 जून 1969 को मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में हुआ। सिसौली को ही किसानों की राजधानी कहा जाता है। राकेश टिकैत ने एमए तक अध्ययन किया है। उनके पास वकालत की डिग्री भी बताई जाती है। वे भारतीय किसान यूनियन के मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनका संगठन किसानों के संयुक्त मोर्चे में भी शामिल है।
तीसरे और चौथे नंबर पर हैं नरेंद्र और सुरेंद्र टिकैत, जो स्थानीय शुगर मिलों में काम करते हैं और खेती का काम संभालते हैं। साल 1992 में जब राकेश टिकैत सब इंस्पेक्टर के रूप में दिल्ली में तैनात थे, तब उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। इस दौरान सरकार द्वारा राकेश टिकैत पर दबाव बनाया गया कि वे अपने पिता को समझाएं, मनाएं कि किसान आंदोलन को वापस ले लिया जाए। लेकिन राकेश टिकैत इससे असहमत थे और उन्होंने पिता को समझाने और किसान आंदोलन को खत्म करने के बजाय पुलिस की नौकरी को ही त्याग दिया और अपने पिता की ही तरह किसानों के साथ जुड़ गए। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार साल 2007 में और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने अमरोहा जिले से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस दौरान भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन क्या है, राकेश टिकैत की क्या भूमिका है, ये भी आपको बताते हैं। भारतीय किसान यूनियन की नींव 1987 में उस समय रखी गई थी जब बिजली के दाम को लेकर किसानों ने शामली जनपद के करमुखेड़ी में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 2 किसान जयपाल और अकबर पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया था। 15 मई 2011 को लंबी बीमारी के चलते महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद इनके बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई। महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से आते थे और जब महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु हुई तब अपने बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत के हाथ में है और सभी अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश टिकैत की संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। क्या नरेश टिकैत और राकेश में कोई विवाद है? किसान आंदोलनों के जानकार कहते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत तो नरेश संभाल रहे हैं, लेकिन वाकपटुता, महफिल लूटने और मीडिया में बने रहने में राकेश माहिर हैं। इस कला में नरेश पिछड़ जाते हैं। बताते हैं कि राकेश की लोकप्रियता भी नरेश को टक्कर दे देती है। ऐसे में पूरा मामला किसान नेताई की झंडा बरदारी का है, लेकिन सरकार के रवैये ने राकेश के भावुक होने पर बड़ा अंतर पैदा कर दिया, जिसे नरेश भी समझ रहे। इसीलिए उन्होंने राकेश के रोते ही रातों रात महापंचायत बुला ली, लाखों किसानों को जुटा लिया और जंग में भाई के साथ हुंकार भर दी। तो खबर प्याली में आज हमने लगातार दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है किसान नेताओं को लेकर, महापंचायतें बुलाई गई, उस पर आपको बताया। किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।